नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें 17 जून को ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व होता है, कुर्बानी दी जाती है। 3 दिन तक कुर्बानियों का सिलसिला चलता है। इसके साथ साथ ही शासन की गाइडलाइन भी होती है। शासन की गाइडलाइन से रूबरू कराने के लिए तथा सीधा संवाद धर्मगुरु तथा संभ्रांत व्यक्तियों से करने के लिए ऐतिहासिक कस्बा जानसठ के अंदर, जनपद मुजफ्फरनगर का जो कस्बा जानसठ है, वहाँ का ऐतिहासिक मदरसा तालीमुल कुरान ईदगाह में डीएसपी राम आशीष यादव पहुँचे। उनके साथ जोगिंदर सिंह जो कि एसएचओ जानसठ है वो भी पहुँचे थे और उन्होंने शासन की मंशा से अवगत करा दिया। अपील की गई कि किसी भी प्रतिबंधित जो जानवर है उसकी कुर्बानी ना की जाए, खुले में कुर्बानी ना हो, वीडियो हरगिज भी वायरल ना किया जाए, ना वीडियो बनाया जाए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बाबत शासन प्रशासन भी उनके साथ है। भरोसा दिलाया किसी भी आपात स्थिति में सूचित करें, पुलिस प्रशासन उनके बीच मौजूद रहेगा, ऐसा आश्वासन राम आशीष यादव ने भी दिया है। इसके साथ साथ उलेमा ने भी साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र के अंदर कभी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी भी नहीं हुई है और सभी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। इसके साथ साथ चीफ एडिटर आरिफ शीश महली जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने संचालन किया तथा आश्वस्त किया कि नगर के संभ्रांत व्यक्ति हर वर्ग के साथ मिलजुल कर मनाते हैं सभी त्यौहार। इस मौके पर डीएसपी राम आशीष यादव ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पहले भी मीटिंग होती रही है और बस मीटिंग इसीलिए है कि जो भी ये त्यौहार है वो जिस परंपरागत तरीके से मनाया जाता रहा है उस परंपरागत तरीके से मनाया जाए और जो सावधानियां बरतनी पहले भी बरती जाती रही हैं वो सावधानियां भी बरती जाएं। और चूँकि आप सभी जिम्मेदार लोग हैं और ये अपील हो कि भाई सब लोग जो भी शासन के निर्देश हैं उनके अनुरूप आप अपना त्यौहार मनाएं और जो भी शासन की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से जो भी व्यवस्था करनी है वो हम करते हैं। और यहाँ पे अभी बात हुई थी चेयरमैन साहब से, तो यहाँ पे जो नगर पालिका का है, यहाँ पे जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, बिजली, पानी और इसमें डीएम सर द्वारा मीटिंग लेकर समस्या ना हो, साफ़ सफाई की समस्या ना हो। उसमें मुख्य पॉइंट ये है कि एक तो आपके यहाँ जो निर्धारित स्थान है पहले से चिन्हित है कुर्बानी की जगह, वहाँ कुर्बानी हो। कुर्बानी में एक चीज़ होती है, कई बार ऐसा प्रकरण आया है कि कुर्बानी करते समय लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के उसको वायरल करते हैं। आप बताइए, कहीं से उचित तो है नहीं, ठीक है? तो आप अपील करें कि ऐसा कोई ना हो कि वीडियो बना के वायरल ना करें, नहीं तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, तो फिर दिक्कत होती है हमें भी कि भाई चलो अनजाने में कर दिया उसने, अगर जानबूझकर कर रहा है तो फिर कार्रवाई होनी है। निर्धारित है वहाँ गड्ढे खोदे जाते हैं तो उन गड्ढों को पहले खुदवा लिया जाएगा। हम चेयरमैन साहब से भी बता दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने जहाँ करते हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में नमक डालें, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है कि उससे जल्दी वो नवागत प्रभारी निरीक्षक जोगिंदर सिंह ने भी कहा कि पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति के साथ है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनहोनी घटना की सूचना दे, क्राइम के खात्मे के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यहाँ पर परंपरागत रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरह से आगे भी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। पुलिस प्रशासन उनके साथ है। इस मौके पर मदरसा तालिमुल कुरान के नायब नाजिर मौलाना लुकमान साहब ने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। और बखुशी उस पर कबूल करते हैं अगर वो चीज़ शरीयत मुताहरा और कुरान हदीस से न टकराए। अच्छा, तो अब मसला आता है हमारे ईदगाह में नमाज का, मसाजिद में नमाज का। अल्लाह के फजल करम से जैसा सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया है कि कोई भी आज तक सड़क पर हमारे किसी कस्बे के अंदर न किसी ने पढ़ी, न किसी का मिजाज है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ शीश महली ने संचालन करते हुए क्या कहा, सुनो उन्हीं की ज़बानी। और सभी मस्जिद, मदारिस, जो भी मदरसे के जिम्मेदार आए हैं और कस्बे की भी जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं। मौलाना तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि रंग महल वाली मस्जिद के इमाम भी हैं और बहुत अच्छी, जब भी कोई किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ सीओ साहब यहाँ पर जब भी कोई, चाहे हिंदू मुस्लिम या आपसी कोई भी मामले होते हैं तो सब लोग, ये वो मंच है आपका, वो सब संभाल लेते हैं।
और आपके बीच में सबसे बड़ी बात है राम आशीष यादव जी जो कि डीएसपी जानसठ हैं, वो आपसे भी मुखातिब हो रहे थे। ईद से पहले उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपसे रूबरू हुए थे। सभी उनका जो अपील की थी आप लोगों ने मानी भी थी और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रमज़ान भी हुआ, ईद का त्यौहार भी हुआ। आईपीएस विनायक गोपाल भोसले आज तक तारीफ करते हुए चले गए हैं। बहुत बड़ी पहल की गई थी मदरसा तैयबा में हम लोगों ने, और नई ही हमारी अभी मुलाकात आज ही हुई है। योगेंद्र सिंह जी भी, यादव जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एसएसपी साहब ने आपको चार्ज दिया है उसके बाद, तो ये आपके नए इंस्पेक्टर हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ का आवाम भी यही चाहता है कि उनको सम्मान मिले और उनको उस नज़र से देखा जाए कि क्योंकि वो पूरा सहयोग करते हैं। तो इस बात का मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि मुझे भी सीओ साहब ने फ़ोन जब किया तो बताया कि देखिए आप भी की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने जितने भी जिम्मेदार हैं उनको बताइएगा, हम आप लोगों के लिए हैं। कभी भी कोई किसी तरह की परेशानी किसी को होती है तो बेधड़क बेझिझक होकर नंबर सार्वजनिक कर रखे हैं उन्होंने, उनको बताइएगा, वो आपका पूरा तरह से ख्याल रखेंगे। रही बात, सभी ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। वो रही 3 बात, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी मैं बता देता हूँ, हम लोगों से भी कॉन्फ्रेंस के जरिए चलती रहती है, डीएम साहब की तरफ से भी बताता हूँ, कप्तान साहब की तरफ से उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि बकरीद पर पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और जल व्यवस्था, मतलब आपको भरपूर मात्रा पूरी तरह से पानी की भी इंतजाम रहेगा और बिजली भी और सफाई की तरफ से। और जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था, जितने भी वो खंजीर की बात है, पिक्स का बाड़े जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जानसठ से भी वो नोटिस जारी किए गए हैं, एसडीएम साहब द्वारा भी, डीएसपी साहब द्वारा भी, बाकी कोतवाल साहब भी कुछ इस बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जहन में, अगर किसी के जहन में कोई सी भी अगर परेशानी है तो बेझिझक बता सकता है और बाकी फ़ोन भी कर सकता है। लेकिन यही है कि फिर से हम भी आपसे सबसे यही अपील करते हैं कि किसी भी हाल में वीडियोग्राफी ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ प्रतिबंधित तो कोई करता ही नहीं हमारे क्षेत्र में, या कोई भी अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी चीज़ का कि वो खुले में ना हो, इस बात का हमको सबको ख्याल रखना है। बाकी आप सब बेहतर हैं और ये मैं समझता हूँ कि हमें नहीं बताना है, आप सब जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छी बात आप कह सकते हैं। इस मौके पर शिया धर्म गुरु मौलाना अमीर हैदर सुल्तानपुरी तथा मास्टर ओवैस अनवर के हाजी आशू मलिक अरशद खान तथा अलावा यहाँ पर मदरसा कंजुल उलूम तथा मदरसा दूसरे जो दिगर मदरसे हैं, मस्जिद हैं, मस्जिद काजियान, मस्जिद बिलाल, जामा मस्जिद, जौड़ वाली मस्जिद, तहसील वाली मस्जिद तथा यहाँ के जिम्मेदारों ने भी अपने ख्यालात रखे, प्रश्न पूछे और शंकाओं का समाधान हुआ। संभ्रांत व्यक्तियों ने भी अपने सवाल पूछे और उसका जवाब डीएसपी राम आशीष यादव ने दिया। आइए सुनवा देते हैं उलेमाओं ने तथा डीएसपी ने और क्या कही, बड़ी बात सुने उन्हीं की कुछ झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलवी मोहम्मद लुकमान नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मदरसा तालीमुल कुरान जानसठ। आज मुत्तफ़क़ा तौर पर शासन प्रशासन के साथ मदरसा तालीमुल कुरान जानसठ में एक मीटिंग हुई कुर्बानी के से मुताल्लिक़, और उसमें तय पाया गया कि ईद की नमाज ईदगाह में और मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही हों, सड़कों पर लोग न आएँ। मेरी खुद की ज़ाती तौर पर यह अपील भी है और सभी हजरात की यह तमन्ना भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुर्बानी के फजलात हैं वो सड़कों पर गलियों में इधर उधर न रहें, बल्कि उनको कहीं ख़ास मकाम पर दबा दिए जाए। टाउन की तरफ से इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वहीं जा कर के उनको दफना दिया जाए और बाकी किसी तरीके की गंदगी सड़कों पर और गलियारों में न हो सके, और खुले गोश्त को लाने ले जाने से परहेज़ करें। इसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर वीडियो और फ़ोटो वगैरह वो बना लेते हैं, इससे परहेज़ करें, उससे दीगर हजरात को तकलीफ़ पहुंच सकती है। फ़ोटो बनाने से, वीडियो बनाने से सभी हजरात परहेज़ करें और आपस में भाईचारगी का, मोहब्बत का और अमन और भाईचारगी की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे इस त्यौहार को और हमारे खुशियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपसी भाईचारगी में इजाफ़ा फरमाए। जी हज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर रज़ा ज़ैदी, इमाम जुम्मा मस्जिद राम महल, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि बकरीद की नमाज बड़ी आम तरीके से और क़ुरबानी बहुत जिस तरीके से आदेश आया है उसका यकीनन हम सबको पालन करना है, अमल करना है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब अमल करें, कोई ऐसी बात ना हो कि प्रशासन और शासन के लिए दिक्कत हो। और यकीनन
वो हमारी पूरी तरह से कुमक और मदद करेंगे। हमारे साथ शासन प्रशासन है। जो मीटिंग में आपको बताएगा उससे हाँ, इत्तेफाक करता हूँ। इंशाल्लाह उसी तरीके से अमल होगा। हम सारे मुसलमान इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। जी हजरत, आपका नाम? ईद उल अजहा का त्यौहार 17 तारीख को मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी लगातार हो रही है। जैसे कि गाइडलाइंस शासन प्रशासन की आई हुई, सभी को रूबरू कराया जा रहा है। और डीएसपी आज राम आशीष यादव ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में भी पहुंचे हैं। वो ईदगाह में पहुंचे हैं। यहाँ पर मौलाना लुकमान साहब और दूसरे मदारिस यहाँ पर पहुंचते, धर्म गुरुओं से उनकी सीधी वार्ता हुई है, सीधा संवाद हुआ है। क्या कहा, क्या जानकारी दी है, सीधा राम आशीष यादव सर मेरे साथ जुड़े। सर स्वागत है आपका, कैसे कैसे तैयारी? थैंक यू। आज जानसठ में यहाँ मौलाना लुकमान साहब हैं, इनका मदरसा है, और जानसठ क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार मौलाना हैं, धर्म गुरु हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको बुला करके उनके साथ एक मीटिंग की गई थी। और आगामी जो बकरीद का त्यौहार है उसमें शासन द्वारा जो भी निर्देश आदेश दिए गए हैं उससे लोगों को अवगत कराया गया। चूंकि पूर्व में भी यहाँ पे जब भी ईद और जो भी त्यौहार होते हैं, हिंदू या मुस्लिम त्यौहार हो, अमन और चैन के साथ मनाया जाता रहा है। यहाँ पे जो भी जिम्मेदार लोगों ने हैं, उन लोगों ने लोगों से अपील की कि शासन के जो भी निर्देश हैं, और ये वादा किया कि उन निर्देशों के अनुरूप ही हम अपना त्यौहार मनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। राम आशीष यादव सीधा जुड़ रहे थे। सर ने यही अपील की है कि प्रतिबंधित जानवरों की हालांकि इस क्षेत्र में कहीं भी कुर्बानी नहीं होती है। उसके अलावा जो आवागमन होगा या मांस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी ढककर किया जाएगा। गहरा गड्ढे के अंदर होगा, नमक भी वहां पर डाला जाएगा और नमाज को सड़कों पर नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे कि परंपरा है और गाइडलाइन है। गाइडलाइन का सभी पालन करेंगे और सभी को यही बात का खास ध्यान रखना चाहिएगा कि किसी की भावना आहत न हो, खुले में कोई ऐसा काम न हो, वीडियो हर किसी भी रूप में वायरल ना हो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और जिसको खुशी से सभी ने स्वीकार भी किया है। हजारों की तादाद की नुमाइंदगी यहाँ से होती है, खासतौर से कस्बा जानसठ। आपको पहले से ही रूबरू हूँ मदरसा तालीमुल कुरान, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ से ही वो संदेश फिर एकता इत्तेहाद का जा रहा है। और सभी से अपील की है मौलाना लुकमान साहब ने भी कि सभी एकता और इत्तेहाद से इस त्योहार को मनाएंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी की भावना आहत हो। बने एक और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।